हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक और इंटरेस्टिंग सेशन में। एसबीआई क्लर्क के डेट्स आउट हो चुके हैं और डेट्स आप लोगों के सामने है 5, 6, 11 और 12। बहुत सारे लोगों का ये कहना है सर हॉल टिकट कब आएगा, हॉल टिकट कब आएगा, हमें हमारी एग्जामिनेशन कब है ये जानना है। मैं कह रहा हूँ एग्जामिनेशन आप अपनी 5 को ही है ये मान के अपना सारा प्लान करो और अपने प्रिपरेशन की जो भी फाइनल टचअप है वो देख लो। तो अभी 5 को ही एग्जामिनेशन है, यानी 5 तारीख तक हमें क्या क्या चीजें करनी है उन सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। ध्यान से सुनना, आपने अभी तक क्या किया है वो जितना इंपॉर्टेंट था उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज से लेके एग्जामिनेशन देकर बाहर आने तक आप क्या करते हो। 11 दिन बचे हुए हैं, तो इन बचे हुए 11 दिन में आपको क्या करना है ये जानने से पहले आप अभी कहां हो ये जानना बहुत जरूरी। क्या आपने प्रीलिम्स का सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है? क्या आपने सिलेबस कवर करने के बाद उसकी अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करी है? रिवीजन और प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया है? स्टेजेस समझिए, सिलेबस कवर होना जरूरी है। सिलेबस अगर कवर हो गया है तो प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाओ और प्रैक्टिस करो। वो अगर हो गया रिवीजन और प्रैक्टिस वो अगर हो गया तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। ठीक, तो मॉक टेस्ट लगाना आपने स्टार्ट कर दिया है यानी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मॉक टेस्ट अगर स्टार्ट नहीं किया है तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना आप। मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे कि जिनका अभी 88-90% सिलेबस कवर हो चुका होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका 100% भी सिलेबस कवर है। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है सबसे पहले। जिन लोगों ने स्टार्ट किया नहीं है जल्दी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। कहां कैसे मॉक टेस्ट देना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। अब मॉक टेस्ट देने के बाद परफॉर्मेंस उस मॉक टेस्ट में सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है, हाँ, परसेंटाइल भी अच्छी आ रही है, एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कीप इट अप, वही करते रहो। मॉक टेस्ट देने के बाद परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा है, बहुत बार क्या होता है ना, हमारे मन चाहे मार्क्स हमें मॉक टेस्ट में दिखते नहीं है और हमें लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन सही नहीं है। बहुत बार हम केवल और केवल मार्क्स पे फोकस करते हैं, बट ऐसा करना नहीं होता है। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मॉक टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना ये वाला, हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन मॉक्स बाय सचिन। जब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन मॉक्स बाय सचिन सर, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ये वीडियो देख लेना, 27 मिनट की वीडियो है, आराम से देख लेना। A to Z सारी की सारी चीजें मैंने इसमें डिस्कस करी हुई है। ठीक है, तो ये वाली चीज सब लोग अच्छे से देख लेना। जब आप ये वीडियो देख लोगे उसमें डिस्कस की हुई हर एक चीज को अपने अगली मॉक टेस्ट से इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक, तो मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कहाँ कैसे क्यों जा रहे हैं और उनको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है उस वीडियो में डिटेल में सारी चीजें मैंने डिस्कस। तो क्या करना है समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों के लिए एक प्लान बनाया हूं, उस प्लान के तहत आपको डेली कितने मॉक्स लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, एनालिसिस कैसे करना है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा टारगेट की मैं बात कर लेता हूं। उससे पहले रीजनिंग में जो 35 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, हमारा टारगेट है उसमें 33 मार्क्स लाना। टारगेट क्या है हमारा? 33 मार्क्स लाना। अब ये 33 मार्क्स कैसे आएंगे? तो अगर रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे और उस मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करोगे, कैसे एनालिसिस, जैसे उस वीडियो में बताया वैसा एनालिसिस। तो मैंने आप लोगों के लिए तथास्तु मॉक्स प्लान किए हुए हैं, ये डेली यूट्यूब पर 7 बजे में डिस्कस करने वाला। डेली 7 बजे यूट्यूब पर डिस्कस होंगे कंप्लीट 35 क्वेश्चन, एकदम मॉडल पेपर जैसा आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट वही लेवल, उस लेवल को मैच करते हुए सारी की सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आप बहुत बार ये भी देखोगे कि 7 बजे वाले सेशन का जो लेवल होगा उससे तो बहुत आसान ही पेपर आएगा, उसी लेवल का आएगा, वरना उससे बहुत आसान, उससे आसान आएगा। तो एग्जामिनेशन के लेवल के आगे हम यहां पर A to Z सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप में से किसी को भी ये सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगले 10 मंडे से ये सीरीज स्टार्ट होगी। मंडे से मैं ये मॉक टेस्ट शुरू करने वाला हूं। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो आपको करना क्या होगा? आपको करना क्या होगा? आपको
बस ये सेशन रेगुलर अटेंड करने होंगे, क्योंकि 10 दिन में आपने मॉक्स पूरे के पूरे अटेंड कर लिए तो ये 350 क्वेश्चंस आप क्या कर लोगे, ये 350 क्वेश्चंस आप एग्जाम के पहले पहले सॉल्व कर लोगे एग्जैक्ट एग्जामिनेशन के। अब ये क्वेश्चन आपको 3 4 5 6 बार सॉल्व करने हैं, एक दिन में आराम से आप इतना कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद आपको करना क्या, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। कोशिश करो एक मॉक उसी टाइम पर लगाओ जिस टाइम पर आपका एग्जाम है। हॉल टिकट आ जाएगा, हॉल टिकट आने के बाद जिस भी टाइम शिफ्ट में, मान लो 1 बजे आपका एग्जाम है तो 1 बजे एक मॉक लगाओ। अगले 10 दिन यही करो, जिस टाइम शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है उस टाइम शिफ्ट में आप मॉक टेस्ट लगाओ, रेगुलर लगाओ। दूसरी मॉक टेस्ट आप दिन में आपको जैसे भी कभी भी टाइम मिलता है वो आप मॉक टेस्ट लगाओ। तो कितना उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके आपको ये चीजें समझनी है कि हाँ यार मेरे मार्क्स कहाँ पे जा रहे हैं, ये चीजें हैं, यहाँ पर मुझे मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो ये एनालिसिस होता है, कैसे करना है डिटेल में मैंने बताया, बट बेसिक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट है ना आपके एग्जामिनेशन का आईना होता है। आपका कौन कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, कौन कौन सा पॉइंट नॉट सो स्ट्रांग है, ये रिफ्लेक्शन आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से मिलता है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत 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 जरूरी है। अभी अगले 10 दिन मतलब नींद, आराम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दोस्तों के साथ मटर गश्ती, सारी चीजें भूल जाओ। अगले 10 दिन, अगले 10 दिन केवल और केवल आप और आपका सिलेक्शन, ठीक है, आप और आपके सिलेक्शन पर फोकस रखो। अब ये 2 मॉक प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो एक दिन में ये 2 मॉक आप करोगे यानी 70 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन आप मेरे साथ करोगे यानी 105 क्वेश्चन। केवल और केवल रीजनिंग के एक दिन में 105 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो एक दिन में 105 क्वेश्चन, अगले 10 दिन में 1050 क्वेश्चन। इन 1050 क्वेश्चन को अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आता नहीं है, गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस, मैं क्या बोल रहा हूं अभी भूल जाओ, आराम, नींद वगैरह सारी चीजें भूल जाओ, अगले 10 दिन कुछ नहीं, लाड़ प्यार सारी चीजें बंद। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ्स दूंगा, ठीक है। मेरे पहले सेशंस के जो पीडीएफ्स है जो आपके पास है नहीं है मुझे नहीं पता, तो वो सारे के सारे सेशंस के जो क्लर्क के लिए यूजफुल है, जो क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है, क्लरिकल एग्जामिनेशन से रिलेवेंट है, एसबीआई क्लर्क में जो लेवल है वही सारे लेवल के क्वेश्चंस के पीडीएफ में डेली बेसिस पे आपको एक एक मॉक यहां से देता रहूंगा। अगर आप इतना कर पाए तो आप लोगों के लिए सारी की सारी चीजें मैंने एकदम अच्छे से प्लान कर रखी है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको बस उस प्लानिंग पर अमल करना है। ये वाला सेशन जो है आपको बहुत सारी चीजों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मदद करने वाला है कि आप मॉक टेस्ट में कहां पे कम पढ़ते हो, मॉक टेस्ट में किस अप्रोच से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, किस अप्रोच से आपको करना चाहिए, इन सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग आपको यहां से। बचे हुए टाइम को जल्दी से सब लोग प्लान करो और ध्यान लगे। संदीप माहेश्वरी सर का बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ। संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं जान लगा दो या जाने दो। सपना आपने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए जान लगा दो, इधर उधर की सारी चीजें छोड़ दो। और अगर जान नहीं लगा सकते जो सपना देखा है उसको। That's it from my side in this session. मुलाकात होगी आपके साथ मंडे को शाम के 7 बजे। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।